हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। Hello students, you are welcomed in our channel ज्ञान की शक्ति. I have a very special topic for you today, the proper use of pronoun. कैसे हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं इंग्लिश में, प्रोनाउन होते क्या हैं. अभी मैंने अपनी पिछली क्लासेस में आपको पढ़ाया था कि 7 बेसिक प्रोनाउन होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, और उनके जो डुप्लीकेट होते हैं उनके साथ अपने की अंग्रेजी आती है, तो कुल मिलाकर 19 होते हैं. लेकिन उसके अलावा कुछ शब्द भी ऐसे हैं जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. किस टाइप से उन प्रोनाउंस का इंग्लिश में यूज़ होता है आज हम इस टॉपिक में देखेंगे, जो कि बहुत ही माइनर मिस्टेक में आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं, सिंटेक्स में भी आते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स हमेशा इनको अवॉइड कर देते हैं, इनको तैयार नहीं करते. तो याद रखिए ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं और हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. प्रॉपर यूज ऑफ प्रोनाउंस है. अब इसमें मैं केवल एग्जांपल देता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा. सबसे पहली बात आती है कि एवरीवन से यदि कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो एवरीवन हो, एवरीबॉडी हो या एनीवन हो, समवन हो, इन सभी के साथ में अपने की अंग्रेजी हमेशा हिज आती है. तो देखिए एवरीवन शुड ओबे, एवरीवन शुड ओबे हिज पेरेंट्स. तो यहाँ पर हिज आएगा, लेकिन यहाँ पर कई बार मिस्टेक देता है. एवरीवन शुड ओबे माय पेरेंट्स, योर पेरेंट्स लिख देगा. एवरीवन शुड ओबे योर पेरेंट्स तो ज्यादा सटीक सा लगता है, सही सा लगता है. लेकिन आपको याद रखना है कि एवरीवन के साथ अपने की अंग्रेजी हमेशा हिज लगती है. उसके बाद सेकंड सेंटेंस पर आइए. इसमें इच है. इच में प्रत्येक होता है. ये सेंटेंस है इच क्लर्क एंड इच ऑफिसर. 2 बार आ गया, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं. इच क्लर्क एंड इच ऑफिसर वाज ऑन हिज ड्यूटी. तो देखिए यहां पर अपने की अंग्रेजी हिज ही आएगी, यानी प्रत्येक क्लर्क अर्थात प्रत्येक बाबू और प्रत्येक अधिकारी और से जुड़े होते हैं, एंड से जोड़े जाते हैं इंग्लिश में. वाज ऑन हिज ड्यूटी. तो यहां पर वाज ऑन देयर ड्यूटी लिखेगा, जो कि स्टूडेंट ये समझते हैं कि शायद ये प्लूरल के साथ में यहाँ दिया जाना चाहिए. ऐसा नहीं है. ईच एक ऐसा वर्ड है जिससे ये स्टार्ट होता है सेंटेंस इच से, तो वहां पर अपने की अंग्रेजी हमेशा हिज ही लगाएंगे. उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 पर आते हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. ये 2 वर्ड होते हैं, आपने जरूर पढ़ा होगा. आइदर के साथ और का प्रयोग होता है, नाइदर के साथ नोर का प्रयोग होता है. ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी है. आइदर और से या नाइदर नोर से जो सेंटेंस जुड़ते हैं वो हमेशा कंपाउंड सेंटेंस होते हैं. लेकिन आज देखते हैं कैसे इनका यूज होता है. तो याद रखिए आइदर से जब सेंटेंस को स्टार्ट होता है तो और बीच में आता है. यहां पर इस सेंटेंस को हमने देखा. देखिए आइदर मोहन और हरि, ये 2 हैं. मोहन भी सिंगुलर है और हरि भी सिंगुलर है. यदि 2 सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और जो कि आइदर और से जुड़े होते हैं, तो ये याद रखना है कि उनके साथ क्रिया जो होती है यहाँ, ये हमेशा एक वचन की आएगी, अर्थात हैव नहीं आएगा, हैज आएगा. और इनके साथ अपने की अंग्रेजी हिज लगेगी. दोनों के साथ में हिज ही लगेगी. अगर यहाँ पर मोहन और हरि है तो हिज लगेगी. यदि यहाँ पर फेमिनिन जेंडर होता तो हर लगती. यानी आइदर मोहन और हरि हैज डन हिज वर्क, तो यहाँ पर हैज लगेगा. लेकिन एग्जामिनेशन में यहाँ पर हैव लगाता है और यहाँ पर दियर लगा देता है. तो इससे हमें बचना है. कभी कभी यहाँ पर वंस भी लगा देता है अपने की अंग्रेजी, इसको भी हमें ध्यान रखना है. दूसरा नेक्स्ट सेंटेंस आता है नाइदर के साथ नोर का प्रयोग. नाइदर नोर वहां आते हैं जो नेगेटिव सेंटेंस में आता है. ना है तो ना ही. आइदर और का मतलब होता है हाँ है तो हाँ ही. दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें. अब हम इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि यदि ये तो 2 सब्जेक्ट थे, मोहन भी एक वचन था, हरि भी एक वचन था. लेकिन यदि एक वचन हो और दूसरा बहुवचन हो तो इंग्लिश का नियम ये है, ये ध्यान से समझेंगे अच्छी तरह से. इंग्लिश का ये नियम है कि जो प्लूरल वाला होता है,
जो प्लूरल प्रोनाउन होता है वो हमेशा बाद में जाएगा और जो सिंगुलर होता है वो सब्जेक्ट पहले आएगा। तो हमने ये जोड़ा सेंटेंस नाइदर मोहन, मोहन चूंकि सिंगुलर है, नाइदर मोहन नॉर हिज फ्रेंड्स, तो देखिए बहुवचन है यहां पर ले लिया, नॉर हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग कार्ड्स। तो यहां पर अब इसमें वर लगा, तो वर क्यों लगा, पे अटेंशन एट दिस वेरी वेल। नाइदर नोर वाले वाक्यों में और आइदर और वाले वाक्यों में जो क्रिया लगती है वो यहां पर जो क्रिया लगेगी वो इस सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी जो दूसरे नंबर पर दिया हुआ है। जैसे यहां पर हिज फ्रेंड्स दिया हुआ है तो ये बहुवचन है ऑलरेडी, तो इसके अनुसार यहां पर वर आना चाहिए, यानी वो मोहन के अनुसार नहीं लगेगी, वो इस सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। यहां पर भी ये हरि के अनुसार लगी है। तो याद रखना है आइदर और नाइदर नोर वाले वाक्यों में क्रिया जो लगती है हमेशा दूसरे कर्ता के अनुसार आती है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 में ये बात समझा रहा हूं कि दो शब्द होते हैं, एक शब्द होता है ईच अदर, एक शब्द होता है वन अनदर। ईच अदर का मीनिंग भी आपस में होता है और वन अनदर का मीनिंग भी आपस में होता है, लेकिन ये दोनों कहां यूज होते हैं, तो ये याद रहे ईच अदर का प्रयोग वहां किया जाता है जहां कोई बात या वार्तालाप या कोई लड़ाई झगड़ा केवल दो व्यक्तियों के बीच में चल रहा हो, तो वहां पर क्या आएगा, ईच अदर आएगा। और जहां मोर देन टू हो, दो से ज्यादा हो, वहां वन अनदर आएगा। तो देखिए सेंटेंस, इस सेंटेंस में आया 5वां सेंटेंस है मोहन एंड हरि आर फाइटिंग विद ईच अदर, और वो यहां पर एग्जामिनेशन में या किसी भी कंपटीशन में क्या लगा देगा, ईच अदर की जगह वन अनदर लगाएगा। तो हम एकदम से समझ लेंगे कि मोहन और हरि हैं, ये इनके साथ में दो ही है, तो दो के साथ में ये बताया गया है, ये रूल है कि ईच अदर आएगा। उसके बाद छठे सेंटेंस को देखिए, द बॉयज आर फाइटिंग विद वन अनदर, लड़के आपस में लड़ रहे हैं, तो बॉयज आ गया, बहुत सारे हैं, मोर देन टू हैं, इसका मतलब यहां पर वन अनदर आया। तो इस तरह की मिस्टेक एग्जामिनेशन में आती है कि वो ईच अदर की जगह वन अनदर और वन अनदर की जगह ईच अदर का यूज करता है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 7 पर जाते हैं। तो सेंटेंस नंबर 7 जो है इसमें ये रिलेटिव प्रोनाउन है, हु रिलेटिव प्रोनाउन होता है, WHO हु मैंने कौन, और विच भी रिलेटिव प्रोनाउन है। अब हु का प्रयोग कहां होता है, तो हमेशा याद रखना हु का प्रयोग केवल मानव के लिए होता है पूरी अंग्रेजी में, इसके अलावा कहीं नहीं होता। हु का प्रयोग जो के लिए, सेंटेंस में बीच में आवाज देगा जो या जिसने, तो हु का प्रयोग हमेशा ही मानव के लिए किया जाता है, किसी दूसरे और के लिए यूज नहीं होता। और विच का प्रयोग जो या जिसने या जिसका के लिए कैसे हम करते हैं, या कौन सा कौन सी जोन सा जोन सी के लिए हम यूज करते हैं, तो विच का प्रयोग बेजानदार वस्तुओं के लिए किया जाता है या जानवरों के लिए किया जाता है। एनिमल्स के लिए हमेशा विच का प्रयोग होता है, जबकि स्टूडेंट समझ लेते हैं कि शायद इसका प्रयोग खाली बेजानदार वस्तुओं के लिए होता है, लेकिन नहीं, जानवरों के लिए भी होता है। यहां मैं एग्जांपल से इसको क्लियर करूंगा। तो यहां पर देखिए 7वां सेंटेंस है, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, हु स्टोल माई पेन यस्टरडे, जिसने कल मेरा पेन चुराया था, जिसने कल मेरा पेन चुराया था। तो देखिए लड़का, लड़के के लिए, लड़का चूंकि मानव है तो यहां पर हु आ गया, तो यहां हु आना चाहिए, मैंने लिख भी दिया कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, मानव के लिए आता है, आपकी यादगार के लिए। उसके बाद 8वें सेंटेंस में देखिए, दिस इज द बुक विच यू गेव मी, ये वही पुस्तक है जो आपने मुझे दी थी। तो मैं अगर ये करूं कि दिस इज द बुक हु यू गेव मी, नहीं हो सकता ना, और यहां पर ये विच यहां नहीं आ सकता ना, क्योंकि ये बुक बेजानदार वस्तु है, इसलिए इसके लिए विच लगा दिया, और हमें पता लग गया कि मानव के लिए हमेशा हु का प्रयोग होता है। तो हमने बनाया दिस इज द बुक विच यू गेव मी, बेजानदार वस्तुओं एवं जानवरों के लिए इसका प्रयोग होता है, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद 9वें सेंटेंस में मैंने इस बात को क्लियर किया है, दिस इज द काऊ, ये वही गाय है, विच आई बोट फॉर 500 रुपीज, विच आई बोट फॉर 500 रुपीज। तो देखिए यहां गाय के लिए क्या आया, यहां काऊ है तो विच आ गया, क्योंकि भाई जानवरों के लिए तो विच का ही प्रयोग होता है, और 500 रुपए में खरीदी थी, अर्थात 500 रुपए के लिए खरीदी थी। उसके बाद सेंटेंस नंबर 10 पर आइए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूं अब मैं,
देखिए इच हो, वन हो, एवरीवन है, एनीवन है, नाइदर है, आइदर है, इन सब के बाद यदि ऑफ आ जाए, ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में हो और इनके बाद ऑफ आ जाए, तो पक्का समझ लो यदि ऑफ आ गया ना तो ऑफ के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो बहुवचन आएगा, कभी भी एक वचन नहीं आ सकता। नाइदर ऑफ बॉयज, आइदर ऑफ बॉयज, बॉय नहीं हो सकता भाई, हमेशा क्या आएगा, बहुवचन आएगा। लेकिन जो क्रिया लगेगी ना उसके बाद, वो क्रिया हमेशा एक वचन की लगेगी, ये भी याद रखिएगा। आइदर ऑफ द बॉयज इज आएगा, आर नहीं आ सकता, या वन ऑफ द बॉयज आर। तो कैसे, सेंटेंस में देखिए, इच ऑफ द बॉयज, इच, देखिए इच के बाद ऑफ लगा तो मैंने बताया कि यहां पर जो ये ऑब्जेक्ट आएगा प्लूरल आएगा। भाई इच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, इच ऑफ यू, आप में से प्रत्येक, इच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक। लेकिन इच ऑफ हिम तो नहीं हो सकता, उसमें से प्रत्येक थोड़ा ही हो जाएगा, इसीलिए बहुवचन होना चाहिए। इच ऑफ द बॉयज वाज प्रेजेंट इन हिज क्लास। देखिए मैंने अंडरलाइन किया कि ये ऑब्जेक्ट जो आएगा बहुवचन आएगा, या तो यहां मिस्टेक देता है एग्जाम में, यहां बॉय लिख देगा, या यहां पर बॉयज कर देगा तो यहां वर लिख देगा, क्योंकि स्टूडेंट समझते हैं अच्छा बॉयज आया बहुवचन, वर तो सही है इसके साथ, नहीं, ये यहां वाज आएगा। प्रेजेंट इन हिज क्लास, इन हिज क्लास की जगह, हिज की जगह दियर क्लास लिखेगा कि शायद ये बहुवचन के साथ अपने की अंग्रेजी है। तो ये 3 मिस्टेक आ सकती है एग्जामिनेशन में। उसके बाद आइए 11वें सेंटेंस में। 11वें सेंटेंस में आता है वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। तो देखिए एक अकेला वन ही ऐसा है, ये वन जिसके साथ अपने की अंग्रेजी ONE' आती है, लेकिन वो बड़े मजे से एग्जाम में यहां भी वन मस्ट डू हिज ड्यूटी लिखता है, यहां पर हिज लिखेगा, लेकिन हम जानते हैं कि यहां क्या आना चाहिए, वंस आना चाहिए। कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में एवरीवन के साथ वंस लिख चुका है, तो एवरीवन के साथ तो ही जाना चाहिए। ऊपर एग्जांपल में, फर्स्ट एग्जांपल में ये बात क्लियर हो चुकी है। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ले रहा हूं 12वें सेंटेंस में। 12वां सेंटेंस क्या है, इज एम आर वाज वर्ब। तुम जानते हो ना एक्जुलरी वर्ब होती है ये, और इज एम आर वाज वर्ब के बाद अचानक ही यदि कोई प्रोनाउन आता है, जब वो प्रोनाउन आएगा तो कभी भी अपने डुप्लीकेट रूप में नहीं आएगा, ओरिजिनल रूप में आएगा। कैसे, देखो ये सेंटेंस है इट इज ही, ये वह है हु हैज डन इट, जिसने यह किया है, अर्थात यहां पर इट इज हिम लिखेगा। कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में आया इट इज हिम, इट इज मी। और ये भी याद रखो कि यहां जो क्रिया लगेगी ना, ये क्रिया ये इसके अनुसार लगेगी, किसके, इसके अनुसार लगेगी, ही के अनुसार लगेगी। और यदि यहां आई होता तो यहां पर हैव हो जाता, हु हैव डन, दे होता, इट इज दे हु हैव डन इट। तो हमें सारा ध्यान रखना है ये पक्के से। उसके बाद 13वां सेंटेंस लेता हूं। 13वें सेंटेंस में मैंने तुम्हें ये समझाने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि कभी कभी क्या होता है, एक ही सेंटेंस के 2 सब्जेक्ट होते हैं, कभी कभी 2 से भी ज्यादा होते हैं, मोर देन 2, 3 भी होते हैं। देखो जब 2 सब्जेक्ट हो तो 2 सब्जेक्ट दोनों एंड से जुड़ेंगे और वो हमेशा अपने साथ बहुवचन की क्रिया लेंगे। जैसे मोहन एंड सोहन आर गोइंग ऑन द रोड, तो आर लगेगा, लेकिन वो क्या लगाता है, मोहन एंड सोहन इज गोइंग ऑन द रोड। हमेशा आर आता है जब 2 सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद यदि 3 सब्जेक्ट हो या 2 सब्जेक्ट हो, एक बात का और ध्यान रखना है कि हम कौन सा सब्जेक्ट पहले लें। मैं, तुम और वह दिल्ली गए, 3 सब्जेक्ट है, अब 3 में से कौन सा लें पहले। तो मैंने यहां लिख दिया यदि 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन सब्जेक्ट हो तो 231 संख्या याद रखना। 231 का मतलब है पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। चाहे 2 हो सब्जेक्ट तो तब भी यही नियम लागू होगा, अगर 3 है तब भी यही नियम लागू होगा, अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो जो सेकंड है वे पहले आ जाएंगे, थर्ड है दूसरे नंबर पे, और
जो फर्स्ट है वो लास्ट में आएगा। अब एग्जांपल से समझ लें, यू, ही एंड आई आर प्लेइंग इन द फील्ड। देखो यू पहले लगा, सेकंड पर्सन है ही, और उसके बाद ये लगा एंड, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन आई है, आर प्लेइंग इन द फील्ड। तो यहां पर ये भी याद रखो कि इनके साथ यहां जो ये आर लगा है ना, आर, ये किसके अनुसार लगेगा? ये हमेशा जो पहला सब्जेक्ट है ना उसके अनुसार लगता है। अन्यथा यहां तुम सोचोगे रे सर गलत कर रहे हो, आई के साथ तो एम आना चाहिए। एम क्यों आएगा? नियम है ना कि यू जो है जो पहला करता है उसके अनुसार क्रिया लगेगी। ऐसे ही 14वां सेंटेंस देखो, ही एंड आई वर प्रेजेंट देयर। तो ये बात तो मैं बता चुका कि भाई यदि दो सब्जेक्ट होते हैं तो दोनों सब्जेक्ट के साथ में यहां पर बहुवचन की क्रिया लगती है। जैसे मोहन एंड सोहन आर गोइंग ऑन द रोड, तो ही एंड आई वर प्रेजेंट देयर। इस तरह से हम ये सेंटेंस 14वां सेंटेंस बनाया। अभी मैंने बताया आपको कि जब मोर देन 2 सब्जेक्ट्स होते हैं और वो प्रोनाउंस होते हैं तो उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। मैंने आपको एक नंबर बताया 231। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये भी याद रख लें कि यदि वो 3 सब्जेक्ट हैं और तीनों प्रोनाउन हैं, लेकिन उनमें तीनों ही क्या है? बहुवचन है। अगर तीनों ही बहुवचन है तो फिर ये जो नंबर मैंने 231 बताया था ये बदल जाएगा, ये 123 हो जाएगा। अर्थात यहां देखो वी भी बहुवचन है, यू भी बहुवचन है, दे भी बहुवचन है। यदि ये तीनों बहुवचन हो और तीनों ही प्रोनाउन हो तो फिर ये फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, सेकंड दूसरे नंबर पर, और ये थर्ड तीसरे नंबर पे आएगा। अर्थात वी, यू एंड दे आर गोइंग टू स्कूल, ये सीक्वेंस बनेगी। उसके बाद 16वां सेंटेंस देखिए, इसमें आता है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। अक्सर एग्जामिनेशन में कई बार ये सेंटेंस आता है और यहां पर मी की जगह आई लिखता है। यू एंड आई अर्थात मेरे तुम्हारे बीच में कोई अंतर नहीं है, तो यहां पर आई लिख देगा। कभी आई नहीं आता, इस सेंटेंस में क्या आएगा? यू एंड मी आएगा। उसके बाद 17वां सेंटेंस देखिए, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ, जैसे कि ये सब्जेक्ट है आई के साथ माई सेल्फ लगता है तो माई सेल्फ, योर सेल्फ और हिमसेल्फ लेती हैं। एंजॉय भी एक ऐसी वर्ब है, आई शुड एंजॉय, ये ही नहीं कहना चाहिए, ये गलत बोलते हैं आई शुड एंजॉय, मुझे आनंद लेना चाहिए। नहीं, ये सेंटेंस अधूरा है। अगर आप एंजॉय का यूज करेंगे तो वो हमेशा अपने साथ माई सेल्फ लेगा, अर्थात जो इसका सब्जेक्ट है उसके अनुसार। ही शुड एंजॉय हिमसेल्फ, शी शुड एंजॉय हरसेल्फ, इस टाइप से इस वर्ड का यूज किया जाएगा। 18वां सेंटेंस देखिए, इट वाज ओनली फादर दैट सेव्ड मी। इट वाज ओनली फादर दैट सेव्ड मी, अर्थात ये एक बात याद रखिए, मैंने लिख भी दिया है कि यदि किसी सेंटेंस में ऑल आए, एनी आए, नथिंग, ओनली, सम और नन, ये वर्ड आ जाएं और उस सेंटेंस को हमें सुपरलेटिव डिग्री में बनाना हो। क्या समझे? सुपरलेटिव डिग्री में हो। सुपरलेटिव डिग्री के अंदर उस सेंटेंस में अगर इनमें से कोई शब्द आएगा तो हमेशा याद रखिए कि वहां पर हु का या विच का प्रयोग या व्हाट का प्रयोग नहीं होगा, वहां पर हमेशा इन शब्दों के साथ में दैट का प्रयोग होता है। इट वाज ओनली फादर दैट सेव्ड मी, लेकिन एग्जामिनेशन में यहां व्हाट या हु लगा देगा, हु सेव्ड मी, क्योंकि फादर है यहां पर, तो हु सेव्ड मी ज्यादा अच्छा लगता है। आगे 19 में देखें, द मैन एंड हिज डॉग दैट एंटर्ड द बस वर टर्न्ड आउट। वो आदमी और उसका कुत्ता जिन्होंने या जिसने बस में प्रवेश किया था उनको निकाल दिया गया। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यदि किसी सेंटेंस का के 2 सब्जेक्ट हो और एक सब्जेक्ट तो हो व्यक्ति और एक सब्जेक्ट हो जानवर, तो ऐसे वाक्य में कभी भी जो के लिए व्हाट का प्रयोग या विच का प्रयोग नहीं होगा, वहां पर हमेशा दैट का प्रयोग होगा। ये ग्रामेटिकल रूल है। द मैन एंड हिज डॉग दैट एंटर्ड द बस, दैट लगा,
what turned out। यदि दो सब्जेक्ट में एक व्यक्ति दूसरा जानवर हो, मैंने लिख दिया, तो ध्यान दे यहां पर वो क्या लिखेगा, द मैन एंड हिज डॉग विच एंटर्ड द बस, या हु एंटर्ड द बस, ये लगाएगा हु या विच, नहीं कोई सा भी नहीं आएगा, यहां पर दैट आएगा। 20वें सेंटेंस में देखो, ये कंपैरेटिव डिग्री में भी मैंने डिग्री टॉपिक पढ़ाया, उसमें पढ़ाया गया है कि आई एम बेटर देन, यहां हिम लगा देता है। याद रखिए पूरी अंग्रेजी में देन के बाद कभी भी कोई भी प्रोनाउन अपने डुप्लीकेट रूप में नहीं आता, बदले हुए रूप में नहीं आता, हिम नहीं होगा, हमेशा ओरिजिनल रूप में आता है देन के बाद। उसके बाद 21 सेंटेंस देखिए, ही इज नॉट सो गुड एज आई, वह इतना अच्छा नहीं है जितना मैं। तो ये भी याद रख लेना कि पूरी अंग्रेजी में एज के बाद यदि कोई प्रोनाउन आता है, ही सी इट आई वी यू, देन साथ में से, तो ये हमेशा अपने ओरिजिनल रूप में आते हैं, एज के बाद भी, देन के बाद भी, एज के बाद भी ओरिजिनल रूप में आते हैं, कभी डुप्लीकेट रूप में नहीं आते, एज में ही नहीं हो सकता। 22 देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन लिखने के बाद नीचे लिखते हैं योर्स ऑब्डेंटली, और ऊपर ऐसे कोमा लगाते हैं ऐसे, और एस लगाते हैं आपका आज्ञाकारी। ऐसा होता ही नहीं, ये कोई वर्ड ही नहीं है, ऐसे वर्ड यूज नहीं करते, हमेशा ऐसे वर्ड यूज करते हैं, इसमें वो अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, योर्स ऑब्डियंटली, योर्स। मैं कहना चाहता हूं दिस बुक इज योर्स, तो ये किताब आपकी है, तो योर्स अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। ऐसे ही योर्स इज द बेस्ट स्कूल इन द सिटी, नगर में आपका स्कूल सबसे अच्छा है, तो हमेशा यहां योर्स आना चाहिए, लेकिन वो अपोस्ट्रोफी एस लगाएगा, उसको अपोस्ट्रोफी को हटाना है, ऐसे करेक्ट करना है, और ये आपका प्रोनाउन टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और हमारे इस चैनल को, जिसने ज्ञान शक्ति चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जरूर कर ले, ताकि आगे आने वाली जो भी क्लासेस हैं ग्रामर पर या लिटरेचर पर, वो आपको नियमित रूप से मिलती रहे।